गाजी के इलाके खानपुर में कुएं से 51 साला शख्स की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक गाजी पुराना खानपुर मोहल्ला राजगान मस्जिद के करीब गहरे कुएं से 51 साला शख्स की लाश बरामद की गई। 51 साला शख्स अंसर 15 दिन कबल घर से लापता हुआ था, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और कामयाब ऑपरेशन करते हुए लाश को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तंगवानी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी। डाकुओं की कैद से 2 अलग अलग मुकामात से 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। डीएसपी निसार आलम आबडो और एसएचओ ने टीम के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 हफ्ता कबल अगवा होने वाले मुखबिर को दाबख्श, जबकि दूसरी कार्रवाई में 45 रोज कबल अगवा होने वाले जमाल के रिहायशी सरदार नंदवानी को पुलिस ने मुकाबले के बाद बाजियाब करवाया। जवाबी फायरिंग से मुलजमान मुखबिर को छोड़कर फरार हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा की 30 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर 4 फूड पॉइंट्स को 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर 22 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। महकमे फूड अथॉरिटी के मुताबिक 7.5 लीटर जायदुल मयाद कार्बोनेटेड ड्रिंक, 9.5 किलोग्राम मसाला, भारी मिकदार में केचप मौके पर तल्फ कर दी गई। सांगड़ पुलिस की मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एसएचओ टंडू आदम, इंस्पेक्टर तुफैल अहमद भुट्टो की सरबराही में सिटी थाने की हदूद हैदर खान मरी में गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। दौरान कार्रवाई जाए वकुआ से गुटखा बनाने वाली मशीन, 400 अदद तैयार शुदा गुटखा पड़ियां और इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भारी मिकदार में बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाला मटेरियल लाखों रुपए मालियत का है। छापे के दौरान 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा थाना रावी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद। मुलजिमान में फतेह अली, मनशा, अमानुल्लाह शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि गाजी के इलाके खानपुर में कुएं से 51 साला शख्स की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक गाजी पुराना खानपुर मोहल्ला राजगान मस्जिद के करीब गहरे कुएं से 51 साला शख्स की लाश बरामद की गई। 51 साला शख्स अंसर 15 दिन कबल घर से लापता हुआ था, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई और कामयाब ऑपरेशन करते हुए लाश को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तंगवानी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी। डाकुओं की कैद से 2 अलग अलग मुकामात से 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया।
DSP निसार आलम आबड़ो और SHO ने टीम के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 हफ्ता कबल अगवा होने वाले मुकवी खुदा बख्श, जबकि दूसरी कार्रवाई में 45 रोज कबल अगवा होने वाले जमाल के रिहायशी सरदार नंदवानी को पुलिस ने मुकाबले के बाद बाजियाब कराया। पुलिस के मुताबिक मुगवियों की बाजियाबी के दौरान डाकुओं ने फायरिंग भी की, ताहम जवाबी फायरिंग से मुल्जमान मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। आपको बताएं कि तंगवानी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी। डाकुओं की कैद से 2 अलग अलग मुकामात से 2 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया गया। DSP निसार आलम आबड़ो और SHO ने टीम के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 2 हफ्ता कबल अगवा होने वाले मुखबी खुदा बख्श, जबकि दूसरी कार्रवाई में 45 रोज कबल अगवा होने वाले जमाल के रिहायशी सरदार नंदवानी को पुलिस ने मुकाबले के बाद बाजियाब कराया। पुलिस के मुताबिक मुखबियों की बाजियाबी के दौरान डाकुओं ने फायरिंग भी की, ताहम जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान मुखबी को छोड़कर फरार हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा की 30 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर 4 फूड पॉइंट्स को 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर 22 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक 7.5 लीटर जायदुल मयाद कार्बोनेटेड ड्रिंक, 9.5 किलो गरम मसाला जात, भारी मिकदार में केचप मौके पर तल्फ कर दी गई। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा की 30 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। जायदुल मयाद अशिया की फरोख्त पर 4 फूड पॉइंट्स को 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर 22 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक 7.5 लीटर जायदुल मयाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 9.5 किलो गरम मसाला जात, भारी मिकदार में केचप मौके पर तल्फ कर दी गई। उकाड़ा थाना रावी पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और मोबाइल फोन्स भी बरामद। मुल्जिमान में फतेह अली, मंशा, अमानुल्लाह शामिल है। पुलिस के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। साहिवाल में ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल आम हो गया। इस तरह की ड्राइविंग से ट्रैफिक हादसात में इजाफा भी हुआ। इस नुकसान के हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी इस रिपोर्ट में। मोबाइल फोन वक्त की अहम जरूरत है। मोबाइल के बहुत से फायदे हैं। मोबाइल ने फासले कम कर दिए हैं। अमीर हो या गरीब सबकी जरूरत है, मगर एक अहम बात, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल है। खास तौर पर ड्राइविंग करते मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। ड्राइव करते इसका इस्तेमाल किसी हादसे का मूजब बन सकता है। खास तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार हजरात अक्सर एक हाथ से मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ से हैंडल पकड़े सड़कों पर अक्सर ये शौक फरमाते नजर आते हैं, मगर इस शौक से इनकी जिंदगी को खतरा भी लाक हो सकता है। मगर आजकल जिसको देखो इस मर्ज में मुब्तला नजर आता है। फोन रुक कर भी सुना जा सकता है, बस जरा सोचने की बात है। इस बात पर हमें गौर करना होगा, वरना हादसा तो होते रहेंगे। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जानलेवा साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी सांगड़ पुलिस की मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। SHO टंडू आदम, इंस्पेक्टर तुफैल अहमद भुट्टो की सरबराही में सिटी थाने के हदूद हैदर खान मरी में गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। दौरान कार्रवाई जाय बकुआ से गुटखा बनाने वाली मशीन, 400 अदद तैयार गुटखा शुदा पूड़ियां और इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भारी मिकदार में बरामद किया गया। बरामद होने वाले मटेरियल लाखों रुपए मालियत का है। छापे के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि सांगड़ पुलिस की मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। SHO टंडू आदम, इंस्पेक्टर तुफैल अहमद भुट्टो की सरबराही में सिटी थाने की हदूद हैदर खान मरी में गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। दौरान कार्रवाई जाय बकुआ से गुटखा बनाने वाली मशीन, 400 अदद तैयार शुदा गुटखा पुड़ियां और इसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भारी मिकदार में बरामद कर लिया गया। पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद ने कुबा खानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 16 मर्द और खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद ने शहर के मुख्तलिफ जगह पर कहबा खानों पर छापे मारे और जिस्म फरोशी के मकरू धंधे में मुलव्विस 16 मर्द और खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कानूनी दफात के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंदी सलासल कर दिया।
इस मौके पर पुलिस थाना सिटी SHO राव शाहिद हमीद का कहना था कि जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। शांगला पुलिस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई, उजरती कातिलों को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान को मीडिया के सामने भी पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गाजी अहमद की रिपोर्ट में। शांगला पुलिस की बरवक्त और क्विक रिस्पांस के नतीजे में उजरती कातिलों को अलाए फायर समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज शांगला के दाखिली पॉइंट शांगला टॉप के मुकाम पर गाड़ी में बैठे हुए नसीबजादा नामी शख्स पर उजरती कातिलों ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में बैठे हुए अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए, जबकि गाड़ियों को गोलियों से छीलनी कर दिया गया। पुलिस को इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला सजाद अहमद साहिबजादा की क़यादत में पुलिस ने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए 15 मिनट के अंदर मुल्जिमान को अलाए फायर समेत धर लिया। मुल्जिमान को अलाए फायर समेत मीडिया के सामने पेश करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला सजाद अहमद साहिबजादा का कहना था कि पुलिस जवानान ने वक़्वा के बाद 15 मिनट के अंदर मुल्जिमान को अलाए फायर समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में मुलविस एक मुल्जिम का ताल्लुक शांगला चकी सरकट कोड, जबकि दीगर 2 मुल्जिमान का ताल्लुक मर्दान से है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना अलपुरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें इक़दाम क़त्ल और नुकसान रसानी के दफात शामिल है। केस में मजीद तफ्तीशी अमल जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तमाम हक़ाइक़ और पसी मंजर मीडिया के सामने पेश किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद अलपुरी, शाह। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची में बड़ी कार्रवाई करके वाफिर मिकदार में नशावर गोलियां बरामद कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक चेकिंग के दौरान कंटेनर से भारी मिकदार में मुख्तलिफ इकसाम की नशावर गोलियां बरामद की गई। मजीद देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची में कार्रवाई करके बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां बरामद कर ली। तर्जुमान ANF के मुताबिक खुफिया इतला के बाद साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर कंटेनर को रोका गया। मज़कूरा कंटेनर लागोस नाइजीरिया के लिए बुक करवाया गया था। चेकिंग के दौरान कंटेनर से भारी मिकदार में मुख्तलिफ इकसाम की नशावर गोलियां बरामद कर ली गईं। कंटेनर से 1,82,57,700 नशावर गोलियां बरामद हुई। तर्जुमान के मुताबिक तहकीकात के बाद लियारी का रिहायशी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज भी शुरू कर दिया गया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों की तवक्को है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। हरीपुर हवेलिया में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लुबना इकबाल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पख्तूनख्वा मोहम्मद अजमल शाह की गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। भारी मिकदार में गैर कानूनी सिगरेट जब्त करके नजर आतिश कर दी गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद महमूद की रिपोर्ट में। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हवेलिया लुबना इकबाल और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टोबैको कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अजमल शाह का गैर मुल्की स्मगलशुदा खुले सिगरेट फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। भारी मिकदार में गैर कानूनी सिगरेट कब्जे में लेकर नजर आतिश कर दिए गए। नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स हैं या जिनके ऊपर वार्निंग नहीं होती है, तो वो हमने काफ़ी सारे कन्फिस्केट भी किए हैं और उनको हमने डिस्कार्ड भी किया है। तो इसका बेस और यूथ को हमें एक पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप इसको जितना हो सके अवॉइड करें। हम अपने जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये जो जिस हद तक मुमकिन हो हम इसको जो टोबैको है उसको अपनी सोसाइटी में से एलिमिनेट। जिला अब्दाबाद को स्मोक फ्री जिला डिक्लेयर करने के बाद तहसील हवेलिया में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लुबना इकबाल ने हिमरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अजमल शाह के हमरा शहर भर में छापों का सिलसिला तेज कर दिया। गैर मुल्की स्मगलशुदा और खुले सिगरेट की फरोख्त करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए भारी मिकदार में सिगरेट कब्जे में ले लिए। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के अफराद, जिनमें खास तौर पर साबिक तहसील मेंबर हरीपुर हिजबुल्लाह खान और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। बाद अज़ान लुबना इकबाल ने शहर भर से पकड़े गए गैर कानूनी सिगरेट को नजरआतिश कर दिया गया। इस मौके पर शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। राशिद महमूद। ठट्ठा और मकली के शहरी गुज़िश्ता 2 माह से पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुंतखब नुमाइंदों ने वोट लेने के बाद इलाके का रुख न किया। मजीद इस हवाले से बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सद्दाम हुसैन। जी सदाम हुसैन। जी बिल्कुल, साफ पानी के लिए ठट्टा के शहरी जो है मुसलसल 2 माह से जो है प्रेस क्लब ठट्टा के सामने
احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. یہاں سے کنجر ندی کا پانی کراچی کے لیے جا رہا ہے، لیکن کنجر کا پانی ٹھٹا کے لیے نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ان نمائندگان پہ، ان پارٹی پہ، چیف منسٹر پہ، جو ہمارے یہ جائز مطالبات وہ پورے نہیں کر رہے ہیں. عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے سوائے کرپشن کے. پانی دو، صاف ستھرا پانی دو، پینے کے جو قابل ہو. ابھی جو پانی دے رہے ہیں وہ پینے کے قابل نہیں ہے. 15-20 سالوں سے ہم مسلسل عذاب میں، ہمیں پانی نہیں مل رہا. 15 سالوں میں جمہوری حکومت نے جو کھربوں روپے کی جو اسکیمیں جو منظور کی ہیں وہ سب ناقص قسم کی ہے، بیکار ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کیڈی سے پانی دیا جائے. لیکن جو ہمارے وڈیرے صاحب ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پتہ نہیں کس قسم کی یہ انتقامی کارروائی لے رہے ہیں. یا تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھٹا کی عوام جو ہے پانی کے ضد میں بلے ڈوب کے ایسے ہی پیاسے ہی مر جائیں، اور یہ جو ہے نا پیسوں میں پانی لیتے ہیں. وہاں پر گئے مگر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں دے رہے کے ڈی اے سے؟ ہمیں دینا چاہیے نا پانی، کیونکہ جب کراچی والے پی رہے ہیں گاروں تلک جاتا ہے. ٹھٹا اور مکلی کے شہری جو ہے سراپا احتجاج ہے مسلسل 2 ماہ سے. لیکن اسی کنجر جھیل سے جو ہے کراچی میگا سٹی کو جو روزانہ کے بنیاد پہ کروڑوں گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، لیکن ٹھٹا کے شہروں کے لیے صاف پانی جو ہے موجود نہیں ہے. حکومت وقت اور ٹھٹا کے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فل فور جو ہے ہمیں صاف پانی دیا جائے. وفاقی وزیر چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے قزاقستان کے سفیر یرزان کرسٹفن سے ملاقات کی. فریقین نے تعلیم، ثقافت اور بالخصوص سماجی تحفظ کے شعبہ جات سمیت باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا. چیئرپرسن BISP نے مشترکہ ثقافتی اور مذہبی ورثے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے حکومتی سطح پر باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ عوامی رابطے پر بھی زور دیا. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بروشر اور مہمان سفارتکار کو سندھی اجرک کا روایتی تحفہ بھی پیش کیا. یرزان کرسٹفن نے وفاقی وزیر شازیہ مری کے پرتپاک استقبال کو سراہا اور کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دنیا کے بہترین سماجی تحفظ پروگراموں میں سے ایک ہے. آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے اشتہاری خالد ممتاز اور خادی کی لاش کار سے برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THQ ہسپتال پتوکی منتقل کر دیا. ملزم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ملے. ذرائع کے مطابق ہلاکت زیادہ نشہ کرنے کے باعث ہوئی. ملزم قتل، اقدام قتل سمیت سنگین وارداتوں میں مختلف تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھا. اشتہاری پر کنگن پور اور الہ آباد میں قتل کے 2 مقدمات اور پتوکی سٹی میں اقدام قتل کے مقدمات درج ہے. آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ پتوکی میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے اشتہاری ملزم خالد ممتاز عرف خادی کی لاش کار سے برآمد. پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال پتوکی منتقل کر دیا. ملزم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات موجود نہیں. ذرائع کے مطابق ہلاکت زیادہ نشہ کرنے کے باعث ہوئی. ملزم قتل، اقدام قتل سمیت سنگین وارداتوں میں مختلف تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھا. ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ جرمنی پاکستان میں 2030 تک کے لیے ترقیاتی حکمت عملی، ایجنڈے اور پائیدار ترقی کے اہداف کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے. پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے لیے 163 ملین یورو کا معاہدہ طے پا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور یوسف صحیح کی رپورٹ میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے درمیان حکومت سے حکومت مذاکرات 8 اور 9 مئی 2023 کو برلن میں ہوئے. مذاکرات کا افتتاح پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے کیا. مذاکرات کے دوران پاکستان میں جرمن حکومت کی جانب سے 163 ملین یورو کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا. ان منصوبوں میں معیشت کے اہم شعبے اور سماجی و اقتصادی ترقی یعنی آب و ہوا، سماجی تحفظ، صحت، پانی اور آبپاشی کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی شامل ہیں. افتتاحی بیان میں مسٹر اینن نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی دونوں کے درمیان گزشتہ 6 دہائیوں کے دوران انتہائی مضبوط اور مستحکم ترقیاتی تعاون کی تاریخ پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جرمنی پاکستان کو ترقیاتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں کے نقطہ نظر سے ایک اہم اسٹریٹجک دو طرفہ
शराकत दार के तौर पर देखता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इनका मुल्क की जानिब से तरक्याती मुदाखलतों को पाकिस्तान की तरक्याती हिकमत अमली 2030 के एजेंडे और पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ हम आहंग करने के लिए पुरअज़म है। सरदार अयाज सादिक ने अपने बयान में जर्मन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 60 साल से ज़ायद अरसे के दौरान पाकिस्तान की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए दी जाने वाली तरक्याती इमदाद और 2022 के सैलाब के दौरान जर्मन हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदाद को सराहा। प्रोडक्शन टीम के साथ तैमूर यूसुफज़ई, कोहिनूर न्यूज़। आपको बताएं कि FIA की इंटरपोल की मदद से कार्रवाई, सऊदी अरब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राशिद महमूद कत्ल के मुकदमे में किला दीदार सिंह गुजरावाला पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ साल 2010 में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। राशिद महमूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुतल्लका ज़िला पुलिस की दरख्वास्त पर NBC इंटरपोल पाकिस्तान ने रेड नोटिस जारी किया था। बाद FIA ने इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने मुलजिम को मुतल्लका पुलिस के हवाले कर दिया। अब आपको बताएं कि मुल्तान में महंगाई की लहर से हर चीज़ मुतासिर। स्कूल बैग्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया। बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी शदीद परेशानी में मुब्तला। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कमर जहां की इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि उकाड़ा में शहीद कांस्टेबल आसिफ रजा की बेटी ने सिटीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन फोरम का इफ्तिताह कर दिया। फोरम का मकसद लोगों को अपने शहर को महफूज बनाने के लिए पुलिस के शाना बशाना खड़ा करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की रिपोर्ट में। कम्युनिटी पुलिस कोऑर्डिनेशन फोरम ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसका इफ्तिताह शहीद कांस्टेबल आसिफ की साहिबजादी आयशा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान के हमरा किया है। इस मौका पर कमर अब्बास मुगल, डॉक्टर इफ्तिखार अमजद अली, इंजीनियर मोहम्मद आजम भट्टी, राय अहमद हसन, मिसिस शहनाज जफर, DSP लीगल तसद्दुक हुसैन, DSP मोहम्मद यूसुफ, थाना ए डिवीजन के SHO इजाज और दीगर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान ने बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया, जिनके तामन से कम्युनिटी पुलिस कोऑर्डिनेशन फोरम ऑफिस का क़याम मुमकिन हो सका। पादजा कम्युनिटी पुलिस कोऑर्डिनेशन फोरम का पहला बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान, चीफ एग्जीक्यूटिव कमर अब्बास मुगल, चीफ ऑपरेशन डॉक्टर इफ्तिखार अमजद अली, चीफ फाइनेंस शेख अब्दुल शकूर, चीफ कोऑर्डिनेटर राय अहमद हसन, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मजरशी चौधरी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान इकबाल हसन शाह, सहेल अदरीस, अली जहीर, शेख नूर अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आजम, आसफ शकूर, चौधरी तनवीर इसहाक, शेख सुलमान अजहर और चीफ फ्री लीगल एड मिस साइमा रशीद एडवोकेट को जिम्मेदारियां दी गईं। कोटला अरब अली खान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली में साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब नईम रजा कोटला समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सब्ज हिलाली परचम उठा रखे थे। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे MS बाजवा की रिपोर्ट में। कोटला अरब अली खान में साबका मुशीर वज़ीर आला पंजाब नईम रजा कोटला की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में इलाका की अवाम ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान आर्मी के हक में नारेबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अंगड़ियाल चौक कोटला में अवामी इज्तिमा से नईम रजा कोटला और दीगर ने खिताब किया और अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। जिसले इक़्तिदार दे विच हुंदे ने उसले फौजे पाकिस्तान इन्हां नूं बहुत इन्हां नूं मुहब्बत हुंदी है। जिसले इक़्तिदार तो बाहर चले जाते हैं तो फिर वही सियासतदान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। तो तुहानूं ये कहंदे ने कि मुल्क टुट रहा है या इहदा दिवालिया हो रहा है, अदारे मजबूत होवन ना टुटदा है ते ना उहदे दिवालिया हुंदे ने। इस रैली के मौका पर पुलिस थाना ककराली ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। इस पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और घुड़सवारों ने हाथों में परचम लहरा कर शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में इलाका की कसीर तादाद में खुसूसी शिरकत की है। कैमरा टीम के हमरा MS बाजवा, कोहिनूर न्यूज, कोटला अरब अली खान। पंगरियों में गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान बेटियों को अपने वालिद का घर छोड़ना महंगा पड़ गया। दबाद ने अफसरान के मुबैना मिली भगत से जहनी मजदूर सुसर की मलकियत को जालसाजी से फरोह कर डाला। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रफाकत अली अराई की रिपोर्ट में।
गुलाम रसूल बुरगड़ी और फरमान बुरगड़ी ने एहतजाज करते हुए सहाफियों को बताया कि मेरे वालिद को नूर नबी बुरगड़ी ने घर में कैद करके रखा हुआ है। हमने अपने वालिद की बाजियाबी और अपने खानदानी मिल्कियत दरी जमीन को बचाने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन नूर नबी हमारे वालिद को अदालत में पेश नहीं कर रहा। वालिद साहब बोरी जे दौरान असां तपेदार नूर नबी बुरगड़ी घर छॾियो, जेको असांजे पीउ जो नाठीब आहे, असांजी भेण उनजे घर में आहे। तकरीबन 5 महीना थियनि पिया असांखे असांजे पीउ सां मिलण कोन थो ॾिनो आहे। इन में रायला बुरगड़ी जेका नूर नबी जी धीउ आहे ऐं पाण तपेदार हज़रत साहब तपेदार आहे ऐं जेके कूड़ा खाता वग़ैरह कराया विया आहिनि बेबुनियादी कूड़ा आहिनि। बाबा जेको अदालत सगोरी में तुंहिंजे पीउ खे पेश कयो वञे, जेको 4 नोटिस निकिता आहिनि, जेको नूर नबी तपेदार आहे सो चवे थो आउं तुंहिंजे पीउ खे कोन छॾींदसि ऐं जेकॾहिं मुंहिंजे खिलाफ़ आवाज़ उथारींदे थो त कूड़ा एफआईआर कराईंदसि। तव्हां मुंहिंजे पीउ खे यरगमाल बनायो वेठा आहिनि। वस वारनि खे अपील थो करियां त कानूनी कार्रवाई करे ज़ालिमनि वटां आज़ाद करायो, जे न करायो पाण खे साड़ींदसि। उन्होंने बाला अफसरान और आला अदलिया से मुतालबा किया है कि ताकतवर नूर नबी बुरगड़ी और रिश्वतखोर रेवेन्यू अमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमारे वालिद को बाजियाब करवा कर। टंडुवाला यार में पाकिस्तान कायम खानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बेरोजगार खवातीन को रोजगार स्कीम देने के हवाले से मुकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बासी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान कायम खानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शाही किला में खवातीन को मजबूत बनाने और बिला सूद रकम देकर खवातीन को घरों में रोज़गार फराहम करने के लिए और हुनरमंद बनाने के लिए सिलाई मशीन तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अली साबरी कायम खानी, उस्मान कायम खानी, तौफीक कायम खानी, शकील कायम खानी, आरिफ कायम खानी, इश्तियाक कायम खानी, मकसूद कायम खानी और अब्दुल हमीद अब्बासी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अली साबरी कायम खानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन मुआशरे की मजबूत बुनियाद होती है। माएँ अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करके अपने ख़ानदान को माशी परेशानी से बचा सकती है। जिस ख़ानदान के बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं वही ख़ानदान और कौमें तरक्की करती हैं। तकरीब से दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इंसानियत के लिए काम करने वाले किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों वो मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों के मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदगी हासिल कर रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान कायम खानी ट्रस्ट बेसहारा खवातीन को रोज़गार के सिलसिले में बिला सूद रकम देकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोटचट्ठा में वापडा की मुबैना गफलत और नाअहली से वापडा अहलकार इनामुल्लाह के जाँ बहक होने का मामला SE वापडा सर्कल डेरा गाजी खान मियाँ हुसैन शकील समेत 5 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए। वज़ीर जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर अंजुम अहमदानी की रिपोर्ट में। वापडा की नाअहली से वापडा एहलकार इनामुल्लाह के जाँ बहक होने का मामला SE वापडा सर्कल डेरा गाजी खान मियाँ हुसैन शकील समेत 5 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको इंतजामिया ने DG खान सर्कल के ज़ेर एहतमाम कोटछुटा सब डिवीजन के इलाका में मौलिक हादसा रूनुमा होने पर 5 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मैपको रीजनल स्टोर डेरा गाजी खान के लारी क्लिनिक नईमुल्ला गैर कानूनी तौर पर 11 kV शेरू फीडर की बस्ती अनायतुल्ला में लाइनों पर काम करते हुए जाँ बहक हुआ। सेफ्टी SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर और गैर कानूनी तौर पर फील्ड में काम करने पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग DG खान सर्कल मियाँ हुसैन शकील को इंतजामी बुनियाद पर मैप को हेडक्वार्टर अटैचमेंट कर दिया गया। एक्सीएन कोटछुटा डिवीजन कोटछुटा अब्दुल करीम टावरी, SDO कोटछुटा सब डिवीजन इंजीनियर साकिब नवाज खान, कोटछुटा सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट तुफैल अहमद और लाइनमैन सेकंड नदीम इजाज को मुअत्तल किया गया है। एक्सीएन DG खान डिवीजन अजीज रहमान को SE DG खान सर्कल की इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इंतजामिया ने मौलिक हादसा की तहकीकात के लिए शोबा हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट
HSE सैपको हेडक्वार्टर मुल्तान के अफसरान को अहकामात जारी कर दिए गए और सेफ्टी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने और तमाम ऑपरेशन सर्कलों के सेफ्टी सेल को मुतहर्रिक करने और रोजाना फील्ड में काम करने वाली टीमों की चेकिंग और मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर लाइन स्टाफ और मुतल्लिका फीडर्स इंचार्ज के खिलाफ जामशोरों में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल टाउन कमेटियों के इंतखाबात के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के नाम फाइनल कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असल कलहोड़ो की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत की जानिब से जरदारी हाउस कराची में होने वाले एक आला सतही इजलास में डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन का इंतखाब किया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए सरदार मलक असद सिकंदर के हिमायत याफ्ता सोहेल अहमद शोरो और वाइस चेयरमैन के लिए सैयद मुराद अली शाह के हिमायत याफ्ता अमानुल्लाह शाहानी का इंतखाब किया गया। म्यूनसिपल कमेटी कोटरी की चेयरमैनशिप के लिए अरबाब जाफर शोरो और वाइस चेयरमैन के लिए फखरुद्दीन मयो का इंतखाब किया गया। म्यूनसिपल बोलाड़ी की चेयरमैनशिप के लिए साबिक MPA फकीरदाद खान खोसो और वाइस चेयरमैन के लिए मंठार कास्क अली का इंतखाब किया गया। टाउन कमेटी जामशोरों के लिए चेयरमैन बिलाल कादर शोरो और वाइस चेयरमैन अलमदार शाह का इंतखाब किया गया। टाउन कमेटी थाना बुला खान के लिए हरेश कुमार का इंतखाब किया गया। टाउन कमेटी भान सईदाबाद के लिए आजी सिद्दीक मेमन को चेयरमैन के तौर पर फाइनल किया गया। टाउन कमेटी मांझन के लिए इम्तियाज मेमन को चेयरमैन के तौर पर फाइनल किया गया। म्यूनसिपल कमेटी 7 के लिए साबिक वजीर आज़म इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस अदालतों में ज़ेर समाअत है, जबकि इस केस ने मुल्क में सियासी माहौल भी काफ़ी कशीदा किया हुआ है। इस केस के हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर शराफत अली से, जो कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा खुरम के साथ मौजूद है। जी, इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और देखते हैं कि अलकादर ट्रस्ट जिस पे नैब ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और फरागोगी को तलब कर रखा है और उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर रखी है। अलकादर ट्रस्ट केस जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल पैदा हो चुकी है। आखिर ये अलकादर ट्रस्ट केस है क्या, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और उसमें कानूनी नुकात क्या है, इस हवाले से हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल लाहौर हाई कोर्ट राजा खुरम साहब। तो जी राजा खुरम साहब, बताइएगा ये अलकादर ट्रस्ट है क्या और इसमें कानूनी नुकात किस हवाले से आप इसमें ज़ेर बहस लाएंगे? देखिए जी, अलकादर ट्रस्ट जो है ना, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के हवाले से कि ये केस है जो मंजर आम पे आया है। इंग्लैंड से जो एक तहकीकाती टीम है जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की, वो सर्च करके इनका जो जुर्म है वो बाहर लाया और 190 मिलियन जो पाउंड है वो उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त भेजे जब नियाज़ी की हुकूमत थी। तो शहजाद अकबर साहब ने वो रकम वसूल करके बजाय इसके कि उसको हुकूमत ख़जाना में जमा करवाते, उन्होंने उस वक्त उनकी कैबिनेट थी उसके पास ये एक सील बंद एनवेल्प ला के जिसे दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, और जो उस वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने उस सारी चीज़ को ऐसा मेंशन किया जी कि ये जो पैसे मिले हैं वहाँ से ये हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रहे हैं। इन्होंने गलत बयानी से काम लिया और उस सारी चीज़ का इन्होंने एक नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए जो उस वक्त बिजनेस टाइकॉन थे, जो प्रॉपर्टी टाइकॉन मलक रियाज है, उसकी बिहाफ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा करवा दिए। हालांकि कैबिनेट में ये जो रिकॉर्ड के मुताबिक बात आती है वो बताया गया जी कि हम इसको डैम फंड में या सुप्रीम कोर्ट के फंड में जमा करवा रहे हैं। उसको फिर जब नैब ने तहकीक किया तो उसके हवाले से इसमें जुल्फी बुखारी साहब पेश हुए, फिर वाडा साहब पेश हुए, बाबर रिजवान साहब पेश हुए। इन्होंने अपने डिटैच कर लिया उस जो अलकादर ट्रस्ट से, और उसके बाद उसमें जो बाकी पर्सनैलिटीज़ आई हैं वो इमरान खान की आई है, उसके बाद बुशरा बीबी की आई है, फरागोगी की आई है और एक प्रोफेसर साहब है, जिसमें 200 कनाल से ज़्यादा जो जगह है वो बुशरा बीबी के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। चूँकि ट्रस्ट के हवाले से ये जानकारी थी कि ये एक ट्रस्ट है और इसमें चूँकि प्रॉपर्टी जो है वो मलक रियाज ने गिफ्ट की है, तो मलक रियाज ने जो फ़ायदा लिया था वो 500 जो उसके जुर्माना किया गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उसके बिहाफ पे जो जमा करवा दिया इमरान खान ने और इसकी गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा नाजायज़ जो लिया गया वो जेलम के करीब एक जगह वहाँ पे इस ट्रस्ट के नाम पे जगह ली उसके नाम पे, लेकिन लगवा अपने नाम पे ली। तो ये सारा जुर्म जब नैब के पास आया, उन्होंने बुलवाया, तो मेरा जो ये मुशाहिदा उसके हवाले से कि अगर ये कॉल अप नोटिस को ये वहाँ फेस करते कुछ बताते तो शायद इन पे ये रेफरेंस ना बनता। जो कंफर्मेशन हुई, जो इनकी वेरिफिकेशन को इन्होंने आगे ज्वाइन ना किया,
تو اس حوالے سے پھر یہ ساری جو میلافائڈ انٹینشن ہے وہ اس سین میں آتے ہوئے یہ اس میں مجرم قرار پائے ہیں. جی اس میں راجہ خرم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ حکومت پاکستان جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو جہلم کے قریب زمین حاصل کی اس کو لا قانونیت کے طور پہ غیر آج ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے پی ایچ اے کے عہدیداران کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گریٹر اقبال پارک میں ریلی نکالی گئی. اس موقع پر ذوالفقار لیبر لیگ یونین کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ آج کچھ عناصر اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ہم ان مفاد پرست عناصر کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی میں ذوالفقار لیبر لیگ یونین کے سرپرست اعلیٰ عبدالرحیم ایوان، چیئرمین سجاد ریاض جٹ، صدر نواز بھٹی، نائب صدر عمیر بٹ، جنرل سیکرٹری رانا صفدر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری طارق جٹ سمیت پی ایچ اے ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب عبدالرحیم ایوان، پیٹرن چیف ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے پی ایچ اے اور ایپکا لاہور کی طرف سے پرزور مزاحمت کرتے ہیں جو سرپسند عناصر آرمی کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں اور پاک آرمی کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کی ذوالفقار لیبر لیگ یونین پرزور مزاحمت کرتی ہے. جی السلام علیکم. میں آپ کے چینل کے توسل سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ذوالفقار لیبر لیگ یونین سی بی اے پی ایچ اے کی طرف سے جو ملک پاکستان کی طرف گندی نظر سے دیکھے گا، یہ جو پاک فوج پہ دہشت گردی انہوں نے کی ہے، ان پہ جو پاک فوج کے خلاف بونکی ہیں، جو پاک فوج کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا ہے ان دہشت گردوں نے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر محاذ پہ ان کے ساتھ ہیں. یہ ہم دشمن عناصر کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں جو ملک کے اندر دشمن ہیں، جو ملک کی ساخت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عوام اور فوج کے درمیان ایک انہوں نے نفرت پیدا کر دی ہے. ہم 22 کروڑ عوام، اگر 1 کروڑ ان کے ساتھ ہے، یہ جو بھی سیاسی لیڈران جو بھی اپنا جو ملک کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر 2, 4, 5 لاکھ ووٹر آپ کے ساتھ ہیں تو 22 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی ثاقب، بتائیے گا. آپ کو ثاقب بھی آگاہ کریں گے، ایک بار ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال بین الاقوامی ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی. آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی. آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی. آپ کو بتائیں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال بین الاقوامی ایئرپورٹ لاہور کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے. جی ثاقب، بتائیے گا. جی ثاقب، آگاہ کیجیے. جی بالکل، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی خوبصورتی بارے ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے علامہ اقبال بین الاقوامی ایئرپورٹ لاہور کا دورہ اور اجلاس کی صدارت کی اور بین الاقوامی ایئرپورٹ کے گرد جاری ہارٹی کلچر ورک اور پلان کا جائزہ بھی لیا اور ایئرپورٹ رن وے کے وسیع ایریا کو سرسبز بنانے کے لیے پی ایچ اے نے بریفنگ بھی دی.
इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मुल्क व गैर मुल्की अफराद के लिए शहर की खूबसूरती का पहला मंजर और बतारफ होता है। इसलिए PHA एयरपोर्ट इंडोर को बड़े प्लांटर्स के साथ मुकम्मल ग्रीन करेगा। जिस तरह एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों व राउंड्स पर PHA ने बेहतरीन काम किया, इस तरह सिक्योरिटी व फ्लाइट प्रोटोकॉल से हम आहंग मजीद हॉर्टिकल्चर वर्क प्लान बनाया जाएगा। इजलास में DG PHA ताहिर भट्टू, नदीर खान एयरपोर्ट मैनेजर, सजाद हैदर एयर साइट मैनेजर, इरफान खान डिप्टी मैनेजर, अली प्रकाश एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अफसरान व दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया साकिब, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। PHA का फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे और माहौलियात की बेहतरी के लिए आसान इक़दाम। PHA का इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने का फैसला। DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्बन फॉरेस्ट स्टेशन का दौरा किया। DG PHA ने इलाके की ग्रीन बेल्ट और फ्लाई ओवर बीड्स का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब्दुल्ला निसार चीमा ने DG PHA को ब्रीफिंग दी। DG PHA की हिदायत पर अर्बन फॉरेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। DG PHA ने कहा कि 26 मई को अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह करेंगे। अर्बन फॉरेस्ट पर 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट 7 एकड़ अराजी पर लगाया जाएगा। इन्होंने कहा अर्बन फॉरेस्ट में अर्जन, सूखचैन, अल्तमास, जामन, नीम, बेलकन जैसे सायादार फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जस्टिस अकरम रिटायर्ड रोड पर वाक़या एपका क्लिनिक पर नए पीड्स सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर शहला अकरम, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफरुल फरीद और दीगर भी मौजूद थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मासूम बच्चों मिकाइल और रेयान के लिए दुआए मगफरत भी की। एपका क्लिनिक पर मिकाइल एंड रियान फाउंडेशन ने पीड्स सेक्शन अतिया किया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नमान की खुली कचहरी सेकंड सर्कल के इलाके शमा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में चीफ इंजीनियर ताहिर म्यूं, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, सेक्रेटरी लेस्को अवैस यासिन की शिरकत, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग ईस्टर्न सर्कल चौधरी रशीद, DCM वसीम इकबाल की शिरकत। खुली कचहरी में ईस्टर्न सर्कल के तमाम एक्सीन्स और SDOs की शिरकत। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के सारिफीन की शिकायत सुनी और मौके पर हल करने की हदायत की। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा खुली कचहरियों का सिलसिला वज़ीर आज़म की हदायत पर किया गया। हर डिवीजन और हर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इन खुली कचहरियों से आम आदमी के मसाइल से आगाह हो रहे हैं। इन हालात में लोगों को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। FIA की इंटरपोल की मदद से कार्रवाई, सऊदी अरब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम राशिद महमूद कत्ल के मुकदमे में किला दिदार सिंह गुजरावाला पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ साल 2010 में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। राशिद महमूद को बैनुल अक़वामी परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुतलका ज़िला पुलिस की दरख्वास्त पर NBC इंटरपोल पाकिस्तान ने रेड नोटिस जारी किया था। बादिजा FIA इमिग्रेशन इस्लामाबाद ने मुलजिम को मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अहमद जप्पा ने बहावलपुर चिड़ियाघर का अचानक दौरा किया। उन्होंने चिड़ियाघर में सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा काशिफ की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अहमद जप्पा ने कहा कि चिड़ियाघर में सफाई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाए जाएं और ग्रासी लॉन को मजीद खूबसूरत, सर्द व शदाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। चिड़ियाघर की झील की सफाई, पानी की दस्तियाबी, मगरमच्छ, टाइगर, शेर, हिरन और दीगर जानवरों और परिंदों की देखभाल, मुकर्रर करदा खुराक की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौके पर क्रिएटर चिड़ियाघर डॉक्टर तारिक महमूद और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही खर मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ उसामा काशिफ, कोहिनूर TV, भावलपुर।
हैदराबाद में कमर तोड़ महंगाई से ताजिर बरादरी की मुश्किलात में इजाफा, कारोबार ना होने से दुकानों के किराए और बिजली के बिल अदा करना भी मुश्किल हो गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानिश शेख की रिपोर्ट में। हैदराबाद के शाही बाजार मार्केट बाजारों में हजारों दुकानें मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 50% किराए पर ले रखी हैं। मौजूदा कारोबारी हालात की वजह से ताजिर दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बाजारों के ताजिर कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। दुकानों के किराए पूरे नहीं हो पा रहे। 50% दुकानें खाली होने के करीब पहुंच चुकी हैं। कि ये जो महंगाई है इसका सबसे बड़ा मुतासिर जो है वो तबका है कि जो हमारे पास नौकरियां कर रहा है, और नौकरी करने वाला भी वो प्राइवेट तबका जिसकी तनख्वाह लगी बंदी है। इस महंगाई के दौर में जब उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है और मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन काम ना होने की वजह से वो मजदूरी अगर 100 रुपये कट्टा भी मुकर्रर कर लें तब भी ये समझें कि उसके कट्टे ही 2 जा रहे हैं तो वो 200 रुपये में अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता। दुकानदारों का कहना है कि मुल्की माशी व सियासी हालात की वजह से कारोबार बंद हो चुके हैं। दुकानों का किराया, बिजली का बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। ताजिर कहते हैं हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे, वरना कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी जो 1000 रुपये कमाने वाला है वो अपने बच्चे भी पाल नहीं सकता। रोटी 2 बच्चे बीमार हो गए, डॉक्टरों को देगा, तबाह हो गया मुल्क। सरकार आपस की लड़ाई में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। इतनी महंगाई है कि संभालने वाला कोई नहीं। कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम ऑफिसर यहाँ आ नहीं रहा, पब्लिक का इंटरव्यू लेने नहीं आ रहा। बेड़ा गर्क कर रही है, कोई संभालने वाला नहीं, पब्लिक पे तवज्जो देने वाला। इतने ताजिरों का माशी मुश्किलात में शदीद परेशानी, तफ्तीश का इजहार। ताजिरों की जानिब से हैदराबाद के बाजार नारंग मंडी में अंजुमन शहरिया का इजलास मियां अमजद अली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें जनाज़गा और कब्रिस्तान की तोसी के मामला ज़ेर बहस लाए गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की रिपोर्ट में। अंजुमन शहरिया का महाना इजलास सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फरूकी की जानिब से मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना उनरबारी, सदर मियां अमजद अली, चेयरमैन सरदार नईम रज़ा मान, मोहम्मद अशद ज्वेलर्स और मज़ज़ मेम्बरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में जनाज़गाह और कब्रिस्तान की तोसी के मामला ज़ेर बहस लाए गए, जबकि हाफिज राना उनरबारी के तायाजाद भाई के इंतकाल और दहशत गर्दी से शहीद होने वालों के लिए खुसूसी तौर पर दुआए मग़फ़िरत की गई। आइए सुनते हैं मज़्ज़ज़ मेम्बरान का इजलास से खिताब। जी, हमारा जो माशाल्लाह रमज़ान में ईद पैकेज था वो बड़ा अच्छा रहा है। उसमें तमाम साथियों ने भरपूर ताउन किया है और हमने 100 ख़ानदानों की तो खिदमत की है और अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, और दुआ है अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और इंशाल्लाह हम अंजुमन शहरियार के प्लेटफॉर्म से और भी ये सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे। अब हमारा जो कब्रिस्तान का मसला बना हुआ है इसमें भी हम इंशाल्लाह अंजुमन शहरियार भरपूर ताउन करेगी उनके साथ, और जो बड़ा दीराना मसला है इसको हल किया जाएगा। जनाज का हमारे नारंग में कोई भी नहीं थी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी बने, और कब्रिस्तान के लिए जगह भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और उसके लिए भी ये तमाम साथियों की कोशिशों से हम इंशाल्लाह उनके साथ ताउन करेंगे और वो जगह हासिल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारे साथी हैं ये अमन के दाई हैं, ये किसी तरह भी पीछे नहीं रहते किसी फलाही काम से, या कोई भी मसला हो। हमारा जो सलाब दुकान का मसला था उसमें भी पेश थे। अब माशाल्लाह जो ईद पैकेज बना है वो भी हमने तमाम ख़ानदान की भरपूर मदद की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह इसी जज्बे के साथ हम कोशिश करते रहेंगे। शहरियाँ अमन के लिए, फलाह के लिए और इंसानी खिदमत के लिए वजूद में आई है, और हम इंशाल्लाह अपनी अकुल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम दे सके। जैसा कि काफ़ी दोस्तों ने इंडिविजुअल भी अपने तौर पे भी बेशुमार साथियों की इमदाद की, जो मुमकिन हो सका दोस्तों ने खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा इज्तिमाई तौर पर भी अंजुमन शहरिया ने 100 ख़ानदानों को राशन पहुँचाया, जो कि फ़ी सबीलिल्लाह था और अल्लाह की रज़ा के लिए। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान और वेटनरी स्टाफ की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई,
जिसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल होतियाना, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज गोरसी, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर सप्तान बुखारी ने शिरकत की। इस हवाले से जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के अफसरान वेटरनरी स्टाफ की कारकर्दगी को खराज तस्लीम पेश के लिए एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल होतियाना, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर सप्तान बुखारी, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक टूरिज्म डॉक्टर सोहेल खान, लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स वेटरनरी स्टाफ मौजूद था। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज ने शानदार का मुजाहरा करने अफसरान और स्टाफ को शाबाश देते हुए कहा कि वो लाइफ स्टॉक के शोबे से वाबस्ता अफराद की रहनुमाई और जानवरों के इलाज मुआवजे में अपना कलीदी किरदार अदा करें ताकि लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मजीद फ़रोग पाए। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर डॉक्टर सप्तान बुखारी ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में उन्होंने कहा कि लाइफ स्टॉक डॉक्टर्स पैरा वेटरनरी स्टाफ जानवरों के इलाज और हिफाजती वैक्सीन के अमूर की अंजामदेही के लिए फील्ड में मुतहरक है। इस मौके पर डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर सोहेल खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चोलिस्तान के इलाके में लाइफ स्टॉक के फ़रोग, जानवरों के इलाज और हिफाजती वैक्सीन के लिए बारे में आगाह किया। इस मौके पर 172 वेटरनरी ऑफिसर्स और पैरा वेटरनरी स्टाफ में तफवीज़ सनाद और इजाज़त दिया गया। तकरीब में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मेहनती और काबिल अफसरान स्टाफ की शानदार कारकर्दगी से सूबे लाइफ स्टॉक को फ़रोग हासिल होगा। उन्होंने हुकूमत की जानिब दिए गए हदफ के असूल में अफसरान और स्टाफ की कारकर्दगी नुमाया है। उन्होंने नारंग मंडी में फकीद उल मिसाल कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें चोटी की टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी मेले में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में बाबा अब्दस्तार का सालाना उर्स मुबारक गद्दी नशीन बाबा इफ्तिखार की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद भट्ट की ज़ेर निगरानी कबड्डी टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें जेतुगाला कबड्डी क्लब और जंडियाला क्लब कबड्डी क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। कोचिंग के फ़राइज़ फौजी नवाज भट्ट और डॉक्टर असरार ने अदा किए। सहेल सतराना, गुलजार भट्ट, रियासत अली, सज्जाद भट्ट की टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तमाचेदार कबड्डी हुई, जिसमें जेतुगला कबड्डी क्लब को अव्वल इनाम और जंडियाला कबड्डी क्लब को 2 इनाम से नवाजा गया। गद्दी नशीन बाबा इफ्तिखार ने अपने हाथों से इनामात तकसीम किए। जेतुगला कबड्डी क्लब के हसनैन भट्ट को अव्वल इनाम का हकदार करार पाया गया, जबकि अदनान बिजली, सेब सतराना, चांद सतराना और साबका कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी अमारत मसीह ने खुसूसी शिरकत की और आवाम से दाद वसूल की गई। वाज़ेह रहे, आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती में दे। हुकूमत की अदम तवज्जो से कबड्डी का खेल अब ख़त्म होता जा रहा है। कबड्डी बरसगीर पाक हिंद का खेल है, जो अब हुकूमत की अदम तवज्जो से सिर्फ मेले ठेलों तक महदूद होकर रह गया है। देहातों में आज भी बुजुर्ग और नौजवान कबड्डी के खेल को बेहद पसंद करते हैं। ये पाक हिंद की सकाफत है, इससे ज़िंदा रहना चाहिए। कमर गुलाटी, नुमाइंदा कोहनूर, नारंग। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।